देवों के देव महादेव के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वे अजन्मे और अनंत है। कैलाश पर्वत में उनका निवास है और साथ ही हम सभी यह भी जानते हैं कि उनकी धर्मपत्नी माता पार्वती हैं। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश के बारे में भी हम सभी जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने शिव पुराण पढ़ी है तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि कार्तिक और श्री गणेश के अतिरिक्त उनके 6 पुत्र और पुत्री हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अशोक, सुंदरी, अयप्पा, भूम, अंधक और जलंधर हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी है जिनका नाम असावरी है? आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान महादेव की बहन असावरी की कथा के विषय में। महादेव के विवाह के उपरांत जब माता पार्वती भगवान शिव जी के घर कैलाश आई तो वहां पर मां स्वयं को अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि देवों के देव महादेव तो अजन्मे थे। उनका ना कोई भाई था और ना ही कोई बहन थी। यहाँ तक कि उनके माता पिता के विषय में भी किसी को कुछ ज्ञात नहीं था। इसी कारण उनका कोई भी सगा संबंधी नहीं था। इसी अकेलेपन के कारण माता पार्वती को महसूस होने लगा कि काश उनकी कोई नंद होती, जिससे वह बात करके अपने मन को बहला लेती। दूसरी ओर माता पार्वती भलीभांति ये भी जानती थी कि शिव जी का तो कोई भी सगा संबंधी नहीं है। इसी कारण से उन्होंने इस चाह को अपने मन में ही दबा लिया। दोस्तों, महादेव तो अंतर्यामी है। उन्होंने तुरंत माता पार्वती के मन की बात जान ली और उनसे पूछा, देवी पार्वती, क्या कोई समस्या है? आप सदैव उदास क्यों रहती हैं? तभी माता पार्वती ने अपने मन की बात शिव जी को बताते हुए कहा, प्रभु, काश मेरी कोई नंद होती जिससे मैं बातें कर सकती और हंसी ठिठोली भी कर सकती। शिव जी ने उत्तर स्वरूप कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी तो कर दूं और तुम्हारे लिए एक नंद भी ला दूं, लेकिन क्या तुम्हारी उसके साथ बनेगी? तभी माता पार्वती ने उत्तर दिया, क्यों प्रभु, भला मेरी अपनी नंद से क्यों नहीं बनेगी? मैं तो चाहती हूँ ये मेरी कोई नंद हो जिसके साथ मैं बातें करूं, हंसी ठिठोली करूं। शिवजी ने माता पार्वती की बात मानते हुए माया से एक देवी उत्पन्न की जिसका नाम असावरी रखा और कहा, देवी, ये रही आपकी प्यारी सी नंद, अब आप इनके साथ खूब बातें करिए। माता पार्वती अपनी नंद असावरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। थोड़ी देर पश्चात असावरी देवी स्नान करके आए और माता पार्वती से भोजन मांगने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी प्यारी सी नंद को भोजन परोस दिया, परंतु जब असावरी देवी ने भोजन करना प्रारंभ किया तो माता पार्वती के भंडार में जो भी कुछ था वह सब खा गई और शिव जी के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। इस बात से माता पार्वती बहुत दुखी हुई। असावरी देवी स्वभाव से थोड़ी चुलबुली थी। एक दिन की बात है, जब माता पार्वती ने उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दिए तो असावरी देवी को भी छोटे पड़ गए, क्योंकि वह थोड़ी मोटी थी। उसके पश्चात माता पार्वती तुरंत उनके लिए नए वस्त्रों का प्रबंध करने लगी। तभी असावरी देवी को अपनी प्यारी भाभी के साथ हंसी ठिठोली करने की सूझी और उन्होंने तुरंत माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों के नीचे छुपा लिया, जिसके कारण उनका दम घुटने लगा। तभी वहां पर शिवजी भी आ गए और माता पार्वती को ना पाकर उन्होंने अपनी बहन असावरी से पूछा, बहन, आपकी भाभी कहाँ है? तब असावरी देवी ने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि भाभी कहाँ है। इतना कहकर असावरी जोर जोर से हंसने लगती है। शिवजी तुरंत समझ गए कि ये असावरी की ठिठोली है। उन्होंने ही माता पार्वती के साथ कोई शरारत की है। उसके बाद असावरी देवी ने अपना पैर जमीन पर जोर से पटका और उनके पैर की दरार में से माता पार्वती बाहर आ गई। अपनी प्यारी नंद की ऐसी ठिठोली से माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और तुरंत उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, कृपा करके मेरी नंद को शीघ्र ही ससुराल भेजने की कृपा करिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने एक नंद की कामना की। मां पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी ने तुरंत बहन असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया।